नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। इंटीग्रेशन में हम आ चुके हैं और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन का 7.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के 7.2 एक्सरसाइज को हमने कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बल्कि सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें टोटल क्वेश्चंस बहुत हैं, लगभग 24 हैं और सब में टाइम लगता है, इसलिए हम हाफ क्वेश्चन एक वीडियो और हाफ के लिए अलग वीडियो इसी के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि आप इसे पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। इस उम्मीद में हम आपके साथ 1 से लेकर के 12-13 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, साइन स्क्वायर 2x + 5, इसको इंटीग्रेट करना है। और इससे पहले हम कुछ रिलेशन समझाते हैं, बाद में डायरेक्ट रखते जाएंगे। आप जानते हैं कि cos 2x का वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसका बेसिक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर इसके वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सिर्फ cos में रखना चाहें तो 2 cos स्क्वायर x -1, या सिर्फ साइन में रखना चाहें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। और इन तीनों का एप्लीकेशन हम लेने वाले हैं। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर है, इसके बदले हम लिख सकते हैं कि 1 - cos 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर के लिए, और cos स्क्वायर के लिए सिंप्लीफाई करने पर 1 + cos 2x अपॉन 2 लिखा जाएगा। तो हम इन तीनों का एप्लीकेशन लेने वाले हैं, इसलिए इनको आपके सामने रखें। अब आइए रिलेशन को बेसिक फॉर्म में करें ताकि इंटीग्रल वैल्यू निकले। तो बेसिक फॉर्म में करने के लिए साइन स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 - cos 2 ट्वाइस ऑफ द एंगल, ये एंगल है, इसका ट्वाइस हो जाएगा 4x + 10। अब ये बेसिक फॉर्म में आ गया। अब इसको हम ऐसे कर देते हैं और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ 1/2 कर देते हैं और dx तो है ही। अब ये देखिए बेसिक फॉर्म में अलग पार्ट को लेते हैं तो 1/2 dx हो गया, माइनस सेकेंड पार्ट 1/2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो लेंगे ही, cos 4x एंड +10 है। अब इसका इंटीग्रेशन लेना बहुत आसान हो गया। अब फर्स्ट पार्ट हो गया 1/2x माइनस सेकेंड पार्ट 1/2, और x का कोएफिशिएंट 4 तो 4 से डिवाइड कर दिया, और cos का इंटीग्रल वैल्यू साइन 4x एंड +10। इस तरह से इंटीग्रेशन हमारा हो गया गिवन फंक्शन का। दिख रहा होगा साफ, नहीं भी दिख रहा हो तो कोशिश कीजिए उसको थोड़ा जूम करने की। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सारे क्वेश्चंस अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। देखिए ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, sin 3x इंटू cos 4x, जिसके लिए हम बात करते हैं, आपसे कुछ रिलेशन बताते हैं। इसको भी अभी हमें बेसिक फॉर्म में करने के लिए 1/2 और यहाँ 2 करना होगा। और इसको क्यों कर रहे हैं तो देखिए, आप जानते हैं कि 2 sin a, एक बार लिख रहे हैं, इसको ध्यान दे दें, इंटू cos cos b, ये लिखते हैं इसके लिए sin a + b प्लस sin a - b। इस रिलेशन के लिए हम 2 sin a इंटू cos b लिखते हैं। और यही अगर पोजीशन ऐसा हो जाए कि 2 cos a इंटू sin b हो, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। ये हो गया 2 cos a इंटू साइन b के लिए। तो हमें इसको बेसिक फॉर्म में बदलना है, इसलिए 1/2 और 2 से इंटू किया। तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 sin a इंटू cos b के फॉर्म में आ गया, मतलब प्लस वाला लेना होगा। तो अब इसको ध्यान दें कि इसको हम बेसिक फॉर्म में या फार्मूला का यूज करें तो कैसे लिख सकते हैं। कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 रह गया और अंदर हो गया sin a + b, मतलब sin a का वैल्यू 3x, b का वैल्यू 4x, मतलब 7x हो गया, प्लस sin a - b मतलब sin 3x - 4x, तो -x आ जाएगा,
और इस तरह हमारा बेसिक फॉर्म आने वाला है। तो हम लिख रहे हैं कि 1/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ साइन 7x dx। अब बेसिक हो गया, और साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस पहले ले लिया, और साइन x को ऐसे इंटीग्रेशन के लिए लिख दिया। अब बेसिक फॉर्म में हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं, यहाँ 1/2 और x का कोएफिशिएंट 7 तो 7 से मल्टीप्लाई, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाएगा, माइनस कॉस 7x, तो यहाँ माइनस, और ये साइन का इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड कॉस x। तो बेसिक फॉर्म में लिखने से हमारे क्वेश्चन का आंसर सामने आ गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 को लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे है, इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है शायद। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अब 3 फंक्शंस हैं यहाँ, cos 2x इंटू cos 4x एंड cos 6x का इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। यहाँ पर हिंट दे दो, ये रिलेशन 2 cos a इंटू cos b लिखा जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के लिए, इसलिए हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए रिलेशन ऐसे होगा 1/2 इंटीग्रेशन, एंड ये हो जाएगा cos a प्लस b मतलब cos 2x प्लस 4x तो 6x, प्लस cos a माइनस b मतलब cos 2x में से 4x माइनस किया तो माइनस 2x बच गया, लेकिन cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है इसलिए प्लस ही रहेगा, इंटू हो गया cos 6x, और dx तो है ही। अब cos 6x से दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट 1/2 cos 6x इंटू cos 6x, अब ये dx एंड प्लस, ये प्लस ही हो जाएगा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के होता है, तो यहाँ आ गया cos 2x एंड इंटू cos 6x और dx। तो अगर हम आगे बढ़ें, ये cos स्क्वायर 6x है, इसके लिए 1/2 इंटीग्रेशन, और cos 6x के लिए 1 प्लस cos 6 का डबल 12x/2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट में बिल्कुल यहाँ 1/2 तो 2 2 जा 4 और यहाँ 2 कर दें तो 1/4 इंटीग्रेशन। अब यहाँ cos 2x प्लस 6x, तो ये हो गया cos 8x एंड प्लस 2x में से 6x को माइनस किया तो cos 4x होगा, और इस तरह से 4 पार्ट्स आ गए। अब सबको अलग अलग लिखा जाए, तो इसमें से फर्स्ट पार्ट 1/4 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx एंड प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ cos 4x एंड dx। अब सबका मान लिखते हैं, ये x/4 प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 12x, और 12 से 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12×4 = 48 प्लस cos 8x साइन ले लिया यहाँ sin 8x अपॉन 8×4 = 32 प्लस cos साइन हो जाएगा 4x अपॉन 4×4 = 16 एंड प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट की। तो फाइनली गिवन फंक्शन का इंटीग्रल वैल्यू आपके सामने है, और इस उम्मीद में कि ज़रूर समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं और इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में ही हैं, हमें 12 तक कम से कम बढ़ना है, और आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व करें तो ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
फोर्थ है साइन क्यूब 2x एंड +1 और वेरिएबल dx लिखेंगे ही। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 2x +1 इंटू साइन 2x +1। ऐसा करने से क्या होगा, हमें बेसिक फॉर्म में चेंज करना है। साइन स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x एंड +1 और फिर ये साइन 2x एंड +1 dx। तो ऐसा बेसिक फॉर्म में हमने ऐसा क्यों लिखा, इसलिए कि अगर हम cos को लेट कर लें, cos 2x +1 को लेट कर लें, अनदर वेरिएबल t दे दें, तो cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x +1 कॉन्स्ट dx और कांस्टेंट कोएफिशिएंट को ऐसे लिख लेते हैं dt/2, यहाँ नीचे ले जाते हैं और माइनस को यहाँ लिख लें तो साइन 2x +1 dx के बदले इतना लिखेंगे तो हमारे रिलेशन देखिए कैसे रिड्यूस हो गया। ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर एंड माइनस पहले कर देते हैं -1/2 कर देते हैं, यहाँ dt हो जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो -1/2 dt एंड देन +1/2 टी स्क्वायर dt। इस तरह से रिलेशन रिड्यूस हुआ। अब इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान, फिर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, लास्ट में वैल्यू रख देंगे। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट -1/2 टी एंड सेकंड के लिए प्लस टी का पावर 3/3 2 या 6। अब टी के लिए -1/2 है और टी के लिए cos रख दिया, cos 2x +1 एंड प्लस cos 2x +1 तो रखा ही अपॉन 6 और पावर यहाँ 3 है तो इसको 3 लिख दिया। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 5 को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर समझेंगे भी। और ये शर्त मेरा परामर्श था, जैसा पहले बताता हूँ कि केयरफुली ज़रूर देखें। अब मेरे में औरों में थोड़ा डिफरेंस ये है कि मैं बड़ी शालीनता से धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, तो हो सकता है कि आप इसे लाइक करें। क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स एंड dx। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिख लिया, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। पावर 3 वाले के लिए हमने ऐसे लिख लिया, क्यों 2 and 1 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा तो अभी क्लियर हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे तो आराम से बनेगा। और ये हो गया कॉस एक्स dx। अब लेट कीजिए, लेट करते हैं साइन एक्स के लिए t रख लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आएगा कॉस एक्स dx बराबर dt। अब उसके बाद रिलेशन हमारा ऐसे रिड्यूस हो रहा है कि t का पावर 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब बराबर लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट t का पावर 3 dt एंड सेकंड पार्ट माइनस टी टू द पावर 5 एंड dt। अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। t का पावर 3 है मतलब t का पावर 4/4 माइनस टी का पावर 1 बढ़ गया 5/5 एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब t के लिए सब्स्टिट्यूशन साइन t, तो साइन का पावर 4x/4 माइनस साइन का पावर 5x/5 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इंटीग्रल वैल्यू आपके एक फंक्शन का
इस तरह से आराम से निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, यहाँ साइन है वहाँ कॉस था, इसलिए आप जरूर कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर हम इस तरह ना करें, सिमिलर क्वेश्चंस को अवॉइड ना करें, तो बताइए वीडियो बोरिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो हम उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट करेंगे और पुनः हम एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लगता तो है सिंपल है, ये साइन 4x है इंटू साइन 8x है। ओके, इसमें हम क्लियर कर देंगे कि साइन हो तो क्या करेंगे। यहाँ भी 1/2 और यहाँ 2 ले लिया, और एक फार्मूला को ध्यान दें, 2 साइन ए इंटू साइन बी अगर हो तो इसके लिए थोड़ा सा रिलेशन में डिफरेंस है। अगर उस डिफरेंस को ना करें तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर आता है कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। ये ध्यान देना होगा, जब साइन आए तो 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए ये रिलेशन का अप्लीकेशन करना होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 11th में ट्रिगो में ये सारे रिलेशंस आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से बात हट जाती है जब प्रैक्टिस में ना हो, तो याद दिलाने से क्लियर हो जाता है 1/2। अब हम इंटीग्रल वैल्यू अब इसको 2 साइन ए इंटू साइन बी के लिए लिख सकते हैं कि 2 साइन 4 में से ये गया तो -4x आएगा, एंड प्लस साइन ए प्लस बी मतलब साइन 8 और 4 12x हो गया, और dx। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन 1/2 फर्स्ट पार्ट माइनस साइन माइनस थीटा, ये माइनस थीटा होता है तो साइन 4x माइनस को पहले ले लिया, और प्लस 1/2 साइन 12x एंड dx। तो आइए इंटीग्रेशन कर लें, बेसिक फॉर्म में आ गया हमारा 1/4 2 × 8 एंड साइन का cos 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस साइन का इंटीग्रेशन माइनस और 12 दूना 24 और कॉस हो जाएगा 12x अपॉन 12x का कोएफिशिएंट है तो 12 दूना 24। अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे होंगे तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने बेसिक को बताया कि किसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होता है, तो आपको क्लियर होगा कि ये किससे मल्टीप्लाई किया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसका 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रल वैल्यू हमें लेना है। ये सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को हटाना है तो ऊपर 1 माइनस कॉस के लिए 1 माइनस 1 एंड प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हाफ ऑफ द एंगल, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख लिया। और नीचे एक को हटाना है तो यहाँ पर कॉस में चेंज कर दें, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, किसके लिए कॉस एक्स के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला -1 और यहाँ dx। और ये अब ये 1 से 1 यहाँ कटा, 1 से 1 ये, और 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और dx। अब आगे बढ़े तो tan बेसिक फॉर्म नहीं है, इसके लिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड -1 लेना बेटर होगा dx। तो देखिए अब बेसिक फॉर्मेट में हमारा रिलेशन चेंज होने वाला है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड dx फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट सिर्फ dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू tan x अपॉन 2 और कांस्टेंट कोएफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा, और माइनस x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से गिवन फंक्शन का बड़ी आराम से इंटीग्रल वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करें भाई, तो देखिए इसको भी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को दो तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ये है, ऊपर है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, तो dx भी देना होगा। अब ऊपर cos स्क्वायर को हम cos में ही चेंज करते हैं, तो कैसे लिखें, तो 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल फार्मूला, तो x अपॉन 2 -1, और नीचे में 1 को रिमूव करना है तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 एंड -1 लिख लिया जाए, तो ये 1 से 1 कैंसिल होगा। इंटीग्रेशन नोटेशन को दीजिए, dx भी दीजिए, और ये 2 से नहीं होगा कैंसिल। ये 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, मतलब फर्स्ट पार्ट 1 आ गया और 2 तो कट गया, माइनस यहाँ पर 1 अपॉन 2, 1 अपॉन cos स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं sec स्क्वायर x अपॉन 2। अब बेसिक फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमने क्या किया, एक बार इसके नीचे ले लिया 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, और -1 अपॉन ये ले लिया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया वैल्यू x, और -1 अपॉन 2 है, और डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये कट जाएगा इससे, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल वैल्यू tan x अपॉन 2, तो ऐसे लिखना बेटर होगा। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं हुआ, x माइनस tan x अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, इंटीग्रल वैल्यू आ गया। अगले क्वेश्चन को हम हाफ आज करेंगे, हाफ अगले वीडियो में करेंगे, और बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था, और क्वेश्चन नंबर अब है 10th क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट। sec का पावर 4 है और x है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम ऐसे लिखते हैं sec पावर 4 के लिए sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऐसा लिख लें। अब sec स्क्वायर के बदले 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है, इंटू sec स्क्वायर x है। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इस sec के लिए, और बाकी ये ज्यों कहते हैं ले लिया, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना ऐसे बेहतर होगा। tan x के लिए हम अनदर वेरिएबल t लेट कर लें अगर, तो रिलेशन आ गया कि sec स्क्वायर x dx दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करें तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर एंड dt। तो अब तो देखिए तो बहुत आसानी से हो गया। अब ये हो गया dt प्लस टी स्क्वायर एंड dt। अब आइए ले लीजिए इंटीग्रेशन, ये t एंड प्लस टी टू द पावर 3 अपॉन 3, और t का वैल्यू भी रख दें, ये होगा tan x प्लस tan का पावर 3x अपॉन 3। तो फाइनली we have got the integral value of the given function sec पावर 4x। अब cos to the पावर 4x है, cos to the पावर 4x को भी इंटीग्रेट करते हैं, आइए इसको भी करते हैं, क्यों छोड़ें इसको। अब 13 तक हम आएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं। cos का पावर है 4 2x एंड dx, तो cos इसको हम लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 2x एंड होल स्क्वायर dx, और cos स्क्वायर के बदले 1 प्लस cos एंगल का डबल मतलब 2x का डबल तो 4x अपॉन 2 होल स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन 4 कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और इसके बदले मतलब 1 प्लस cos 4x होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x एंड प्लस 2 cos 4x। अब एक यहाँ पर
सिंप्लीफिकेशन जरूरी है, ये बेसिक फॉर्म में नहीं है। cos 4 के लिए भी रिलेशन लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ 1 है, cos स्क्वायर 4x के लिए 1 प्लस cos एंगल का डबल तो 4x का डबल 8x होल अपॉन 2 एंड प्लस ये ठीक है 2 cos 4x एंड dx इधर है। अब आइए सबको लिखते हैं अलग अलग। फर्स्ट टर्म हो गया 1/4 dx, सेकेंड टर्म हो गया 1/8 dx, अगला टर्म होगा 1/8 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ cos 8x एंड प्लस 2 कट जाएगा तो 1/2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ cos 4x dx। अब सबका इंटीग्रेशन ले लें क्योंकि बेसिक फॉर्मेट आ गया। ये हो गया x/4, अगला x/8 प्लस x का कोएफिशिएंट 8 से डिवाइड करेंगे तो ये sin 8x अपॉन 8 8 64 8x है ये, प्लस 4 से 2 को मल्टीप्लाई और sin 4x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फाइनली मौका नहीं मिलता आपके सामने रूबरू होने का, क्वेश्चन तो बोर्ड पर बनाना ही पड़ेगा। बाय द वे कभी कभार हम बात करते हैं। तो फाइनली हमने जो रिलेशन दिया है, जो फंक्शन है, उसका इंटीग्रल वैल्यू ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम इसलिए करना चाहते हैं थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, बिकॉज अगले क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो उसके लिए टाइम एक फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x है एंड dx है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए साइन स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस cos x को ज्यों कहते हैं लिखते हैं और dx है। अब एक काम करें, आप सिंप्लीफाई ऐसे करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर है, मतलब ऊपर वाले को एक्सपेंड करें तो 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x लिखेंगे और तब फायदा होगा, अपॉन नीचे 1 प्लस cos x है और dx तो है इधर, तो इससे ये क्रॉस हो गया और हमारे पास जो रिलेशन बचा वो क्लियर है। मैं एक मार्कर ले लूँ तो रिलेशन अब जो बच गया वो बेसिक फॉर्म में आ गया। बेसिक फॉर्म में ऐसे 1 माइनस cos x dx। अब आप इंटीग्रेशन आराम से लेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया dx माइनस सेकेंड पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x एंड dx, तो बराबर x माइनस cos का इंटीग्रेशन sin x और उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी किया और क्वेश्चन नंबर 13 को छोड़ेंगे नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आज लास्ट रखते हैं, अगले 14th एंड ऑनवर्ड 24 तक हम अगले वीडियो में आपसे के साथ फिर भी हाजिर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को जरूर देखिए। क्वेश्चन ऐसे दिया है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल है और डेनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फ़ा है, इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो ये क्वेश्चन जस्ट सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। cos 2x के बदले हम ऐसे लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस यहाँ cos 2 अल्फ़ा के लिए भी वही लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा एंड माइनस माइनस तो प्लस 1 हो जाएगा, होल अपॉन निचला पार्ट है cos x एंड माइनस cos अल्फ़ा और इंटीग्रल वैल्यू आप दे दीजिए ऐसे इंटीग्रेशन नोटेशन dx, तो 1 से 1 क्रॉस होगा, 2 को कॉमन कर लें तो 2 ऐसे हो गया और cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा को लिखेंगे cos x प्लस cos अल्फ़ा एंड
इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन नीचे का जो फंक्शन है कॉस एक्स एंड माइनस कॉस अल्फा। तो अब इससे ये क्रॉस हो गया और dx तो है ही। अब हमारा बेसिक फॉर्मेट बच गया कॉस एक्स dx एंड प्लस 2 इंटीग्रेशन कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 ऐसे प्लस 2 कॉस अल्फा क्योंकि कॉस अल्फा भी कांस्टेंट और यहाँ dx कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट 2 और कॉस का इंटीग्रल वैल्यू साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा, ये कांस्टेंट है, 2 कॉस अल्फा एंड dx का मतलब x, तो यहाँ 2x लिख करके और कॉस अल्फा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो फाइनली द लास्ट क्वेश्चन आल्सो हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट वही कि शेयर करेंगे आशा करते हुए धन्यवाद।